सोलन शहर में नगर निगम के खाद्य सुरक्षा विभाग ने राजगढ़ रोड पर स्थित एक दुकान से भरे गए खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल हो गए हैं, जिसके तहत मुरादाबादी और हैदराबादी चिकन बिरयानी मसाला के सैंपल असुरक्षित पाए गए हैं। विभाग ने इसे जांच के लिए CTL कंडाघाट लैब भेजा था, जहां से हाल ही में दोनों की रिपोर्ट पहुंची है। रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि बिरयानी में रंग का इस्तेमाल किया गया था। रंग के इस्तेमाल से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। ऐसे में विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है और ढाबा संचालक को 30 दिन का नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। नगर निगम सोलन खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त डॉक्टर अतुल कायस्थ ने बताया कि शहर में चल रहे 2 ढाबों के सैंपल प्रशासन के निर्देशों पर फूड सेफ्टी ऑफिसर द्वारा भरे गए थे, जिसमें हैदराबादी बिरयानी चिकन मसाला और मुरादाबादी चिकन बिरयानी के सैंपल रिपोर्ट असुरक्षित पाई है। उन्होंने कहा कि संबंधित ढाबा संचालक को नोटिस जारी कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मार्च के महीने में 28 मार्च की बात है शायद, हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई थी पुलिस डिपार्टमेंट से भी और हमारे प्रशासनिक SDM मैडम से भी। तो उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए, उसको इंस्पेक्शन करने के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर जो हमारे यहाँ तैनात हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जुडिक्शन में, उनको आदेश दिए थे कि मौका पर जाके आप देखिए और जो भी वहाँ पे खाने की वस्तुएं आम जनमानस को परोसी जा रही हैं उसका निरीक्षण कीजिए और संभव है तो उसका सैंपल भी लेके उसको जांच बराई के लिए भेजा जाए। तो उस पर कार्रवाई करते हुए एक हैदराबादी चिकन बिरयानी विद मसाला, जो कि वहाँ पे बिल्कुल प्रिपेयर्ड फूड की श्रेणी में आता है, और एक मुरादाबादी चिकन बिरयानी, ये 2 चीजें थी जिनका मौके पर ही हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर ने सैंपल लिया और इसको बराए जांच के लिए हमारी जो कंडाघाट की कंपोजिट टेस्टिंग लेबोरेटरी है उसमें भेजा। बीते दिन 28 अप्रैल को ही इसकी हमें जो जांच की रिपोर्ट है वो प्राप्त हो गई है। इसमें फूड एनालिस्ट कंडाघाट द्वारा दोनों सैंपलों को असुरक्षित घोषित किया गया है, क्योंकि इसमें जो है वो सनसेट येलो नामक जो कलरिंग फूड है, कलरिंग मटेरियल है, वो इस फूड में पाया गया है। तो हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए, जो कि हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 इसके तहत निर्मित रूल्स रेगुलेशंस में जो खाद्य कारोबारी है उसको हमने नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही साथ उसको दोनों सैंपलों की जो ओरिजिनल रिपोर्ट्स हैं वो रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दी हैं और उससे आग्रह किया है कि अगर उसे लगता है कि जांच में कोई कमी है या उसका सैंपल ठीक हो सकता था, तो उसको 30 दिन के अंदर रीएनालाइज करने की जो एक ऑप्शन है, एक राइट है, उसको एक्सरसाइज करने के लिए उसको कहा गया है। तो अभी हमें 30 दिन वेट करना पड़ेगा। जैसे ही अगर हमें उसकी तरफ से कोई रीएनालिसिस का कोई आग्रह प्राप्त होता है, हम इस सैंपल को का जो अलग भाग हमारे पास यहाँ पे सेफ कस्टडी में है, इसको हम जांच के लिए आगे प्रयोगशाला में जो हमारी रेफरल लैब्स होती हैं, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नोटिफाइड हैं, अधिकृत हैं, उसमें भेजेंगे। सर, आगे की क्या कार्रवाई रहेगी इसके ऊपर? अगर ये द्वारा जांच के लिए ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट पर निर्भर करता है। अगर ये वहां से भी अनसेफ निकलता है तो ये एक क्रिमिनल नेचर का ऑफेंस है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में। तो इस पर जो माननीय न्यायालय हैं, हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, उसमें मुकदमा फूड सेफ्टी जो फूड कारोबार करता है इसके अगेंस्ट हम दायर करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।